आज हम बना रहे हैं एक नहायत ही मज़ेदार आसान शामी बर्गर। अगर आपके पास शामी कबाब मौजूद हैं तो सिर्फ चंद मिनटों में आप घर पर ज़बरदस्त बर्गर बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ताज़ा सब्जी के साथ सॉस के साथ बर्गर बन के तैयार होने वाला है। चलें फिर जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आप भी जल्दी से बर्गर बना के रेडी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आज माशाल्लाह से तीसरा जुमा है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे देखें, अब हम ना बर्गर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 6 बर्गर बन ले ली और इसके साथ मैंने फ्रोज़न बीफ शामी ले ली। यहाँ पे अंडे लिए हैं, वेजीज ली हैं, चाट मसाला और चिली गार्लिक सॉस। चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम ना ऑमलेट बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा एक बाउल के अंदर पानी ले लिया। इसके अंदर ना हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक, ये चीज़ें ऐड की हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है ताकि इसके अंदर ना गुठलियाँ ना बने। जब हम अंडे के अंदर ना डायरेक्ट स्पाइसेस को मिक्स करते हैं ना, जो रेड मिर्च पाउडर होता है ना, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो आप लोग ना इसके अंदर थोड़ा सा अगर पानी ऐड कर लें तो जो स्पाइसेस है ना बहुत ही स्मूथली अंडे के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे और इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 अंडे खोल के वो इसके अंदर डाल दिए। अपना फॉक की मदद से मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम सबसे पहले शामियाँ फ्राई कर लेंगे। शामियों के लिए मैंने यही अंडा यूज़ कर लिया था, इसी के अंदर डिप करके ना शामियों को फ्राई कर लिया था, अलग से अंडे का यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे ना मैंने 6 बर्गर बना के रेडी करने थे, तो मैंने ना 8 शामियाँ फ्राई की थी, क्योंकि भाई घर में बर्गर बनाने हैं तो थोड़े तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होना। तो मैंने यहाँ पे शामियों को भी अच्छे से यूज़ किया था। अंडा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया था। बाजार से हम बर्गर लाते हैं ना, तो वो एक ही अंडा पता नहीं कितने बर्गर्स में लगा के उसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो बच गया अंडा था ना, मैंने उसको 2 बार डिवाइड करके ना उसको बड़ी बड़ी उसकी रोटियां बना के तैयार कर ली, ताकि मुझे ना बर्गर में अप्लाई करना आसान हो जाए। आप भी यूं ही करते हुए ना बर्गर बना के रेडी करें, यकीन करें मिनटों में आपके ढेर सारे बर्गर बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ना बहुत ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं किया, आपने देख लिया, क्योंकि हम ना फुल हाइजेनिक तरीके से बर्गर बना के रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ही डेंजरस है। मैंने यूं ही अंडे 2 बार फैला के उनको रेडी कर लिया। इसके बाद मैंने बर्गर बन लेके ना उसको सेंटर में से काट के इसको तवे पे रख के अच्छे से सेक लिया, ताकि ना इसके ऊपर थोड़ा सा ना कलर भी अच्छा सा आ जाए और ये थोड़े से ना क्रिस्पी से भी हो जाए। फिर मैंने सारे बर्गर्स एक साथ रख लिए। इनके ऊपर मैंने पहले चिली सॉस अप्लाई कर दिया अच्छे से। फिर हम शामी लगा देंगे। बहुत ही जल्दी मिनटों में हमारे ढेर सारे बर्गर बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे ना जो मैं शामी यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरी होममेड शामी है। बीफ शामी की रेसिपी ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी, किसी को शामियाँ बनाना नहीं आती घर पे, वो किस तरह से शामियाँ बना के रेडी करें, तो वो जाके लाजमी वो रेसिपी देख ले। बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही चटपट मैंने ये शामियाँ बना के रेडी कर ली थी। आप लोगों ने लाजमी वो रेसिपी देख लेनी है। बहुत ही मज़े की और चटपटी हमारी शामियाँ बन के रेडी हो गई थी। अब हम ना इसके ऊपर अंडा लगा देंगे अच्छे से। मैंने ना अच्छे से इसके ऊपर अंडा लगा दिया। लगाने के बाद मैंने एक एक स्लाइस खीरे का रख दिया। फिर हम यहाँ पे जो मैंने वेजीज ली थी वो थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पे बंद गोभी भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसको नहीं ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर हम ना इसके ऊपर थोड़े थोड़े से प्याज ऐड कर देंगे। ऐड करके फिर हम थोड़ा सा ना इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद मैं दोबारा से केचप लगाऊंगी और इसको ना ऊपर से दूसरे बन रख के दोनों साइडों से अच्छे से तवे पे सेक लूंगी। यकीन करें मिनटों में हमारे जो बर्गर हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। ऑयल फ्री बर्गर है, बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में साफ सुथरे तरीके से तैयार किए हुए हैं। आप लोग घर में एक बार शामियाँ बना के तैयार कर लें, तो मिनटों में हमारे जो है वन डे शामी बर्गर बन के रेडी हो जाएगा। आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ना मैं इसको दोनों साइडों पे अच्छे से सेक लूंगी। सेकने के बाद मैंने ना इसको रैप में कवर कर दिया था ताकि ये गर्म रहे। जाहिर सी बात है, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो जब हम सर्व करते हैं तो अच्छी और गर्म गर्म चीज़ ही अच्छी लगती है अफ्तारी के टाइम पे। मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए ना कवर कर लिया था। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक बर्गर कट करके अंदर से आपको ना इसका व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना मज़े का और एकदम साफ सुथरे तरीके से घर पे जो तैयार किया हुआ बर्गर है। अच्छा, एक बात और, मैंने ना यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए। मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी सॉस ही लगाई है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आप जितना कम स्पाइसी खाना खाएंगे ना, तो आपका स्टमक उतना ही आप लोगों का साथ देगा। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे ना, तो यकीन करे रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है बहुत। जितना मर्जी इंसान कंट्रोल कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ फ्राई खाया ही जाता है। तो आप लोग ट्राई किया करें कि आप लोग ना कम स्पाइसी खाना खाएं, ताकि आप लोग भी अच्छे से रमज़ानुल मुबारक को एंजॉय कर सकें। तो ये थे आज के मज़ेदार शामी बर्गर, जो बनाना बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही कमाल। आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें पूरा रमज़ान। मिलते हैं किसी और मज़ेदार मज़ीद आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।